और अब सावधान, अभी नहीं गया है मॉनसून। जी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दिनों मॉनसून की मार थोड़ी कम हुई है तो जरा ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक के बाद एक 7 मकान आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएंगे जो धड़ाम हो गए, भरभरा कर गिर गए। साफ है अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून की मार है और इसकी वजह से हाहाकार है, क्योंकि नदियों में उफान है। यानी सितंबर जाते जाते भी डराने वाली तस्वीरें दिखा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि सावधान, मॉनसून अभी गया नहीं है। ये ब्रो हाई पट्टी उल्टा था। अरे वाह, झगड़ा हाई पट्टी उल्टा लो। क्या काम है? अरे वाह, एक, दो, तीन, ये ब्रो हाई पट्टी उल्टा था। अरे वाह, झगड़ा हाई पट्टी उल्टा लो। भाई ठीक है, पानी ऊपर डायरेक्ट बैठी लो। वो खतो हो गया ना, घर बैठी हां डायरेक्ट। चार, এখন নাতি কে क्या काम है? नाती के क्या काम है? कहां गेलो? गेला कहीं ना इलन गिरी क्या? पांच, छह, सात, गंगा जी में विलुप्त हो गया मेरा घर। जी हाँ, एक दो नहीं, बिहार से मकानों के धड़ाम होने की पूरी 7 तस्वीरें आई। देखिए कैसे एक के बाद एक मकान गंगा नदी में समा। गंगा जी में विलुप्त हो गया मेरा घर। कुछ सेकंड्स के वीडियो से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मॉनसून अभी गया नहीं। बिहार के भागलपुर में बारिश का कहर, गंगा में कटाव जारी, हाहाकारी तस्वीरें बहुत सारी। ढह रहे मकान, NH 80 पर चढ़ा गंगा का पानी, ग्रामीणों को बेघर होने का सता रहा डर। बिहार में गंगा नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया, जिससे पटना, वैशाली और भागलपुर जिले के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कटाव की ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं कि देखकर ही रूह कांप। इस तरह के हैरान कर देने वाली तस्वीरें सिर्फ तभी दिखाई देती हैं जब मॉनसून अपने पीक पर होता है। लेकिन इस बार जब मॉनसून विदाई लेने वाला है, वो भी सावधान कर रहा है कि अलर्ट रहिए, मॉनसून अभी गया नहीं। डायरेक्ट बैठी लो। वो खतो हो गया ना, घर बैठी हां डायरेक्ट बैठ लो। महिंद्रा बैठी दोनों एक बाइक चली ना, क्यों एक दोनों। बिहार में गंगा के जलस्तर में भारी वृद्धि और भीषण कटाव से कई लोगों का आशियाना पानी के आगोश में समा गया। भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित ममलखा पंचायत में गांव का ही अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया, क्योंकि गंगा ने जो रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है, उससे हालात इतने खराब हो गए कि बाढ़ का पानी गंगा के किनारे पर बने घरों तक पहुंच गया है। और सिर्फ भागलपुर ही नहीं, बेगूसराय से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही। कहने को मॉनसून खत्म होने के कगार पर है, लेकिन जाते जाते वो किस कदर डरा रहा, तबाही मचा रहा, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
जाने लगी ये करो तो कल कल आए कि लोग के दिन लगा कर हाँ गंगा में समाते हुए घर आपको बिहार के भागलपुर का हाल पता और दिखा रहे होंगे। डायरेक्ट बैठी वो खतो हो गया डायरेक्ट बैठना। बिहार के भागलपुर गंगा किनारे बने कई घर देखते ही देखते नदी में समा गए। यहां 2 मंजिला मकान के गंगा नदी में समा जाने का वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 10 सेकंड के अंदर पूरी इमारत नदी में विलीन हो गई। आसपास खड़े लोग सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाते रह गए। और देखते ही देखते पूरा का पूरा घर बिना टूटे गंगा नदी में जलमग्न हो गया। बाढ़ के दौरान इन इलाकों में गंगा के तेज धार के कारण काफी कटाव होता है। इस कारण कई गांव नदी में समा जाते हैं। इन दिनों भी कटाव जारी है। एक तो बाढ़, ऊपर से भागलपुर में देर रात से तेज आंधी और बारिश की वजह से बाढ़ग्रस्त इलाके और बाढ़ पीड़ितों के कैंप में कोहराम मचा हुआ है। नदी किनारे वाले इलाके में जहां गंगा नदी का तेज बहाव है, वहां कई मकान नजर के सामने गंगा में विलीन होते दिखे। डायरेक्ट बैठी वो खतो हो गया गंगा नदी में घरों के साथ साथ पेड़ भी देखते ही देखते नदी में समा रहे हैं। NH80 के कई सड़कों पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव है, तो कई रास्तों पर पेड़ के गिरने से आवाजाही बाधित हो गई। गंगा नदी में जलस्तर तकरीबन 14 सेंटीमीटर कम जरूर हुआ है, लेकिन नदी खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। इस वजह से इधर से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कुछ के रूट भी बदल दिए गए। भागलपुर में बारिश के बाद आई बाढ़ के चलते लोग पलायन भी करना शुरू कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक हजारों की संख्या में लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़ रहे हैं। बेगूसराय में भी बाढ़ की वजह से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, यहां भी अब घर गंगा में विलीन हो रहे हैं। गंगा जी में विलुप्त हो गया मेरा घर। मटिहानी प्रखंड के सिंहपुर गांव में करीब 8 घर भीषण बाढ़ की चपेट में आकर गंगा में विलीन हो गए। गंगा में घर गिरने का वीडियो भी सामने आया। खाली तलाट गिर गए। भीषण कटाव की वजह से बिरार में इन दिनों इस तरह की तस्वीरें आम, जहां देखते ही देखते कई मकान गंगा में विलीन होकर लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। सिर्फ मकान और पेड़ ही नहीं, पुल भी बाढ़ के चपेट में आ रहे हैं। बिहार में पुल गिरने की एक और घटना सामने आई है। इन दिनों मुंगेर जिले में बाढ़ का संकट काफी अधिक गहराया हुआ है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से पानी काफी तेजी से कई इलाकों में फैल गया। इस बीच जिला अंतर्गत बरियारपुर प्रखंड के हरिणमार पंचायत और खगड़िया जिले के गोगरी के बीच गंडक नदी के एक धार पर बना पुल ध्वस्त हो गया। बाढ़ के पानी की तेज धार को ये पुल नहीं सह सका और इसका हिस्सा पानी में विलीन हो गया, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित हुई।
वहीं यूपी के शाहजहांपुर में आई बाढ़ के बाद अब खतरनाक जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बाढ़ का कहर तो अब कम हो गया है, लेकिन बाढ़ के पानी में नदी से बहकर आया खतरनाक मगरमच्छ अब बाढ़ जाने के बाद ग्रामीणों के घरों में घुसने लगा है। कमरे के अंदर मगरमच्छ को देखकर घर वालों के होश फाख्ता हो गए। ग्रामीणों की मदद से शिव कुमार ने हिम्मत दिखाते हुए देसी जुगाड़ से मगरमच्छ को पकड़ लिया और फिर वन विभाग के हवाले कर दिया। उत्तराखंड के चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के दोरस तहसील गांव के बरूड़ी तोक की सड़क बीते दिनों आई आपदा से पूरी तरह बह गई। बाढ़ के बाद से गांव को जोड़ने वाली दोनों सड़कें बंद पड़ी। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों ने लक्ष्मी देवी को डोली के सहारे करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।